चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। आज की ये महफिल मुक़द्दस जिसमें हमारी और आपकी शिरकत हो रही है, दुआ करें कि मौला करीम अपनी बारगाह में कबूल व मक़बूल फरमाए। और भाई लियाकत हुसैन उस्मान ने भाई को मौला करीम गरीब रहमत फरमाकर जवार रहमत में जलाए, उनके छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाए। इधर आके आ जा, उधर क्या देख रहे हो? आगे बढ़ के आओ ना, यहाँ बैठो ना, शर्म लग रही तुम्हें। उनके बच्चों ने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है, उन्हें भी जज़ाए खैर फलाह। मैं सोच रहा था कि आज थोड़ी फुर्सत मिल जाए, लेकिन अजीज गुलाम रसूल का फोन पहुंचा तो जाहिर बात है कि आना चाहिए। जितनी देर भी आप सुनना चाहेंगे उतनी देर आपसे शुरू की जाए, लेकिन शर्त यही है कि दिलजमी के साथ, मोहब्बत के साथ आप मेरी गुफ्तगू समाप्त करें। ये शोरा इस्लाम और खुतबा किराम भी आपके सामने मौजूद हैं। ये भी आपसे वैसे क्योंकि मोहब्बत के साथ जो गुफ्तगू की जाती है और मोहब्बत के साथ जो गुफ्तगू सुनी जाती है उसकी दिलचस्पी ही अलग होती है। और बगैर मोहब्बत के दुनिया का कोई निजाम चलता नहीं। तो आप यहाँ बैठे हो, अपना वक्त खर्च कर रहे हो, तो मोहब्बत के साथ बैठो, मोहब्बत के साथ सुनो। इंशाअल्लाह ये महफिल ज़ाफ़रानी हो जाए। मैंने अर्ज किया है, आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुन रहे हैं? बिल्कुल कीड़े लग रहे हैं। तहकीक के अल्लाह की जानिब से नूर आया और रोशन किताब। इस आयत करीमा में नूर से मुराद सरकार की ज़ात और किताब से मुराद कुरान मुक़द्दस। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ नूर से मुराद भी कुरान है और किताब से मुराद भी कुरान है। तो उनके तौर पर इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने किताब भेजी, अल्लाह ने किताब भेजी। आप बताइए वो क्या बताना चाहते? क्योंकि हमारा अकीदा है कि अगर इससे किताब मुराद ले ली जाए तब भी कोई हरज की बात नहीं है, जो किताब भी नूर है और जिसके पास किताब भेजी गई है वो भी नूर है। और वो तो ऐसा नूर है कि सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। तो इस सिलसिले में मैंने कुछ बंद अर्ज किए हैं, बहुत सुभाना लिखे हैं, बिल्कुल ताज़ा हैं इंशाअल्लाह। इसको ताज़ा पढ़ते रहते हैं, लेकिन चूंकि इनके पास मोबाइल होता है ये लिख भी लेते हैं और उसको देख भी लेते हैं। और चूंकि हमारी मसरूफियत बहुत रहती है, कुछ लिखते हैं, कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं,
चंद मर्तबा पढ़ा जाता है तो शायद जहन नशीन हो जाते हैं और फिर इससे गहरी वाबस्तगी भी नहीं। चूंकि कभी कभार ऐसा होता है कि शेर व शायरी की जाए तो तकरीर का जो महासल है वो जाता रहता है, मजमे का जो मुखातबा है वो खत्म हो जाता है। इसलिए मैं ज्यादा कोशिश नहीं करता हूँ कि अशआर पढ़े जाए, लेकिन मेरा जी चाहता है कि कुछ अशआर आज आपको सुनाए जाएं। कहो सुभान अल्लाह, मचल के कहो सुभान अल्लाह। कुल जहां हुआ रोशन मुस्तफा के आने से, कुल जहां हुआ रोशन, आप भी कहो कुल जहां जमीन आसमान चांद सूरज और सैयदी आला हजरत ने उसी जानिब इशारा किया है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कुल जहां हुआ रोशन मुस्तफा के आने से, दूर हो गई जुल्मत हर तरफ जमाने से। कुल जहां हुआ रोशन मुस्तफा के आने से, दूर हो गई जुल्मत हर तरफ जमाने से। और आपने देखा कि 12वीं शरीफ का दिन था, कहो सुभान अल्लाह, और ऊपर से बारिश हो रही थी और कहीं तो नीचे भी पानी था और ऊपर भी पानी था। यानी जहां जुलूस निकाला जा रहा था वहां भी पानी था। आसमान से बारिश हो रही थी, गोया के 2 तरह की रहमतों के पानी में हम नहा रहे थे। आसमान से जो बारिश हो रही थी जाहिरी, उसमें भी नहा रहे थे, और जो नूर की बरसात हो रही थी उसमें भी सब नहा रहे थे। सुभान अल्लाह। जोर था हवाओं का, हो रही थी बारिश, कितना जोर था, ओ सुभान अल्लाह। मगर हमारी हिम्मत पर गौर कीजिए, जोर था हवाओं का, हो रही थी बारिश भी, पर नहीं रुका कोई उनका दिन मनाने से, पर नहीं रुका कोई 12वीं मनाने से, पर नहीं रुका कोई 12वीं मनाने से। इस बात का पैगाम दे दिया, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, जोर की हवाएं चले, हम मुस्तफा के चाहने वाले हैं, हम मुस्तफा के मानने वाले हैं, हम मुस्तफा से सच्ची अकीदत रखते हैं, सच्ची मोहब्बत रखते हैं। हवाएं हमारे पैरों को नहीं रोक सकती हैं, आंधियां हमारे पैरों को नहीं रोक सकती हैं। हमने जुलूस निकाल कर ये साबित कर दिया, हवाओं से ज्यादा हम अपने नबी को चाहते हैं, फिजाओं से ज्यादा अपने नबी को चाहते हैं, पानी से ज्यादा अपने नबी को चाहते हैं। कोई चीज हमारी राह में हाइल नहीं हो सकती, रुकावट नहीं बन सकती। हम सच्चे मुहिब्बे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। कुफ्र बातिल के जबड़े चीर के जो रख देगा, कहो सुभान अल्लाह। अभी क्या देखा है हजरत मेहदी का ज़ुहूर होगा, उसी जानिब मैंने इशारा किया। कुफ्र बातिल के जबड़े चीर के जो रख देगा, ऐसा शेर उठेगा फिर अली घराने में, ऐसा शेर उठेगा। कुफ्र बातिल के जबड़े चीर के जो रख देगा, ऐसा शेर उठेगा फिर अली घराने में। आज हम अली अली का नारा लगाते हैं ना, ये नारा तो सबने लगाया है। मेरे गौसे पाक ने भी अली अली का नारा लगाया है, गरीब नवाज ने भी अली अली का नारा लगाया है, ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी ने भी अली अली का नारा लगाया है, निजामुद्दीन महबूब इलाही ने भी अली अली का नारा लगाया है, मखदूम सुन्ना ने भी अली अली का नारा लगाया है, फाज़िले बरेलवी ने भी अली अली का नारा लगाया है। आज हर मस्जिद के अंदर, हर गांव के अंदर, हर बस्ती के अंदर, हर महफिल के अंदर अली अली का नारा लगाया जा रहा है, और इंशाअल्लाह कब्र में भी लगाया जाएगा, उठेंगे तो हश्र में भी लगाया जाएगा। ये नारा वो है जो हमें खुल में पहुंचा के रहेगा इंशाअल्लाह। अगर मैं मजमुअ ज़वाइद मंबउल फवाइद हदीस की रोशनी में कह दूं कि मेरे नबी ने भी अली अली फरमाया था, अंता अलीयुन, अंता अलीयुन, तू अली है, तू अली है, तू अली है। जिसको मुस्तफा अली अली कह दे तो फिर दुनिया के लोग क्यों नहीं अली अली करेंगे। तो इंशाअल्लाह हम नारा हैदरी लगाते हैं, और इंशाअल्लाह लग रहा है किसी को आपको नारा याद नहीं है, इसमें सब ऐसे लोग बैठे।
या अली या अली। कहो सुभान अल्लाह। कुफ्र बातिल के जबड़े चीर के जो रख देगा, शेर ऐसा उठेगा। बोलो बोलो, आप भी पढ़ो ना। शेर ऐसा उठेगा फिर अली घराने में, चल मदीने चलते हैं ऐ नईम ये मुस्तफ़ा। चल मदीने चलते हैं, आप भी कहो चल मदीने, चल मदीने। आज नहीं तो क्या बोलते हैं, चल मदीना अल मदीना। आज नहीं तो कल मदीना, चल मदीना चल मदीना, चल मदीना चल मदीना। चल मदीने चलते हैं ऐ नईम ये मुस्तरफे, ठिकाना लगते हैं बस वही ठिकाने। चल मदीने चलते हैं ऐ नईम ये मुस्तरफे, ठिकाना लगते हैं बस वही ठिकाने। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन किताबुन, तहकीक के अल्लाह की जानिब से नूर आया और रोशन किया। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, वहीं रखो तवज्जो। मैं आपसे सवाल करता हूं, सरकार कब पैदा हुए? आप बोलिए सरकार कौन से महीने में पैदा हुई? 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुई। महीना कौन सा था? अरे बोलिए ना, जल्दी बोलिए, महीना कौन सा था? सामने बोलते नहीं, पीछे छोड़ते नहीं। सामने मौलवियों से बहुत डर लगता है और पीछे बकवास करने से बात भी नहीं आते। वे कौन से महीने में पैदा हुए? रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में। ये महीना जो जारी और सारी है, इसी महीने में पैदा हुए। कौन से महीने में पैदा हुए? अरे बोलिए ना भाई, और भी लोग बोलेंगे ना। रबीउल अव्वल शरीफ में पैदा हुए। तारीख कौन सी थी? 12 तारीख थी। दिन कौन सा था? पीर का दिन था। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि सरकार दिन में पैदा हुए या रात में पैदा हुए? सवाल ये है कि ये बरकत रात को मिली है, ये बरकत दिन को मिली है। सरकार 12 तारीख में पैदा हुए, 12 तारीख को बरकत मिली। सरकार रबीउल अव्वल शरीफ में पैदा हुए, रबीउल अव्वल शरीफ को बरकत मिली। सरकार पीर के दिन पैदा हुए और पीर को बरकत मिली। सरकार से पूछा गया पीर के रोजे के बारे में, तो सरकार फरमाते हैं कि पीर के दिन तो मैं पैदा हुआ हूँ। कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब है सरकार ने इजाजत दे दी कि पीर का रोजा रख लिया जाए। इसलिए बहुत से हजरात का मामूल रहता है कि पीर का रोजा रखते हैं और जुमेरात का रोजा रखते हैं, ताकि हफ्ते में 2 रोजे हो जाएं और ज्यादा जो है वो दूरी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हमको भी ये बरकत अता फरमाए। और ये सरकार जहां पैदा हुए उस अरब को बरकत मिली, और अरब को ऐसी बरकत मिली, मेरे सरकार फरमाते अरबों को बुरा मत कहा करो, अरबों को बुरा मत कहो, क्योंकि मैं खुद अरबी हूँ। कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी उलमा का फतवा ये है कि मुतलकन अरबों को बुरा नहीं कर सकते कि अरब बिगड़ गए हैं, बल्कि हमें कहना पड़े तो हम कह सकते हैं कुछ अरब वहाबी हो गए, कुछ अरब राफदी हो गए, कुछ अरब बिगड़ गए हैं, लेकिन सबको आप बुरा नहीं कह सकते। ये बात मेरे सरकार को नापसंद है, नागवारा है, और सरकार को नाराज करने की हालत क्या होती है आप जानते हैं, खूब जानते हैं। तो जब भी अगर कहना पड़ा करे तो यूं कहा करो कि कुछ अरब बिगड़ गए हैं, कुछ अरब वहाबी जगड़ालवी खारजी हो गए। सरकार खुद अरबी है, कुरान अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ, अरब से हमारा रिश्ता है, और इंशाअल्लाह ये रिश्ता जो है वो दुनिया तक महदूद नहीं है, ये रिश्ता वहां तक है। कहो सुभान अल्लाह, क़यामत तक ये रिश्ता है। बाकी तो सरकार, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि सरकार दिन में पैदा हुए या रात में पैदा हुए? ये है पेचीदा सवाल। आप करोगे रहनुमाई? बताओ सरकार दिन में पैदा हुए रात में? तो मैं कहता हूं कि सुबह सादिक जो है वो दिन में आता है या रात में? अब ये सवाल मैंने आपसे सवाल किया कि सरकार दिन में पैदा हुए, सरकार रात में पैदा हुए, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया कि दिन में पैदा हुए या रात में, बल्कि कह दिया कि सुबह सादिक के मौके पर पैदा हुए। तो अब मेरा सवाल यह है कि वो सुबह सादिक दिन में आता है या रात में? अब आप रहनुमाई नहीं फरमाएंगे
एक बच्चे ने कहा कि दोनों में आता है, तो लग रहा है कि इसको भी किसी की सोबत मिल गई है कि दिन में भी आता है कि रात में भी आता है। अल्लाह करे हमारे यहाँ ऐसे ही बच्चे पैदा होते रहे। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे बच्चों से क्या फायदा है जो माँ को भी नुकसान पहुंचाए, जो बाप को भी नुकसान पहुंचाए, जो भाई को भी नुकसान पहुंचाए, जो खानदान को भी नुकसान पहुंचाए। बच्चा वो सच्चा होता है जो अपने माँ को भी सुकून पहुंचाता है, अपने बाप को भी सुकून पहुंचाता है, अपने भाई को भी सुकून पहुंचाता है। अरे बच्चा वो सच्चा है जो दुनिया के अंदर भी सुकून पहुंचाएगा और मरेगा तो कब्र में सुकून पहुंचाएगा, उठेगा तो हश्र में सुकून पहुंचाएगा। वो बच्चा सच्चा होता। आपको मालूम नहीं कि क़यामत में कुछ बच्चों के माँ बाप के अमाल खराब होंगे तो फरिश्ते उनको जहन्नम की जानिब ले जाते हैं। कहाँ ले जाते होंगे? कहाँ? जहन्नम की जानिब। बच्चे देखेंगे ये तो हमारे माँ बाप जहन्नम जा रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, मौला ये तो हमारे वालिदैन हैं, ये जहन्नम में जा रहे हैं और हम जन्नत में। अल्लाह की बारगाह से इरशाद मरहमत होगा कि इनके अमाल अच्छे नहीं है, इनके पास इनके अमाल अच्छे नहीं है, इसलिए इनको जहन्नम में भेजा जा रहा है। अल्लाह की बारगाह में बच्चे अर्ज करेंगे, मौला अगरचे इनके आमाल अच्छे नहीं हैं मगर हैं तो हमारे माँ बाप। तो सुभान अल्लाह। मगर हैं तो हमारे वालिदैन, इनको हमारे साथ जन्नत में भेज दे, इनके जरिए हमारी आंखों को ठंडा फरमा दे ताकि इनके जरिए हमारी आंखें ठंडी हो जाए। यहाँ से पता चला, यहाँ से मालूम हुआ कि जन्नतियों की आंखें ठंडा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सारे उन हज़रात को जो जहन्नम में जाने के मुस्तहिक होंगे उनकी खातिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नत में भेजेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अर्ज करेंगे, मौला इनको जन्नत में भेज दे ताकि हमारी आंखें ठंडी हो जाए। अल्लाह की बारगाह से जवाब मिलेगा इनके अमाल अच्छे नहीं है। रिवायत में आता है अल्लाह की बारगाह में झिगड़ेंगे यानी इसरार करेंगे, बढ़ते जाएंगे। अल्लाह की जानिब से हुक्म होगा कि अपने माँ बाप का हाथ पकड़ो और जन्नत में ले जाओ। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि नबी शफाअत नहीं करेंगे? अरे ये छोटे छोटे बच्चे भी क़यामत में अपने वालिदैन की शफाअत करेंगे। ये हाफिज़ कुरान शफाअत करेंगे, उलमाए दीन शफाअत करेंगे, हुज्जाते किराम शफाअत करेंगे, खाना काबा शफाअत करेगा, संगे अस्वद शफाअत करेगा। संगे अस्वद के बारे में आप नहीं जानते हो, हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म संगे अस्वद के सामने खड़े हुए हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ संगे अस्वद मैं जानता हूँ तू एक पत्थर है, लेकिन बता मैं तुझे क्यों चूम रहा हूँ, तेरे बोसे क्यों ले रहा हूँ? मैं तुझे इसलिए चूम रहा कि मेरे नबी ने तुझे चूमा है, मैं इसलिए बोसे ले रहा हूँ, मेरे नबी ने तुझे बोसे लिए हैं। अगर मेरे नबी ने चूमा ना होता तो मैं भी नहीं चूमता। मालूम ये हुआ कि हम सुन्नत रसूल अदा कर रहे हैं, नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं। जन्नत पे चले तो बताया कि सुबह शादी के वक्त पैदा हुए। तवज्जो दीजिए, सरकार पैदा कब हुए? मेरा सवाल था कि दिन में पैदा हुए या रात में पैदा हुए? आप कह रहे हैं कि सुबह शादी के वक्त पैदा हुए। फिर मेरा सवाल था कि सुबह शादी दिन में आता है या रात में आता है? तो एक बच्चे ने जवाब दिया ये दोनों में आता है। अब मैं बताऊं ये दोनों में कैसे आता है? रोजा दिन में रखा जाता है या रात में? तुम तो ऐसे खामोश हो जैसे रात में रोजा रखा जाता है। अरे भाई रोजा कब रखा जाता है? रात भर सहरी खिलाई जाती है, नहीं खिलाई जाती है? तो रोजा दिन में रखा जाता है। और कब से कब तक रखा जाता है? सुबह सादिक से लेकर गुरूबे आफताब तक। इसका मतलब ये है कि ये दिन का इब्तिदाई हिस्सा है कि जिसमें रोजे की इब्तिदा होती है। अगर ये रात का हिस्सा होता तो ये रोजे में नहीं आता कि रोजा दिन में रखा जाता है, रात में नहीं रखा
तो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक ये दिन का हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफताब तक का वक्त जो है ये दिन का इब्तिदाई हिस्सा है रोजे के एतबार से। और रात किसको कहते हैं? रात किसे कहते हैं? सब लोग जानते हैं कि गुरूब आफताब से लेकर तुलुए आफताब तक ये रात का हिस्सा है, इसी को रात कहते हैं। इसको दुनियावी एतबार से कोई दिन नहीं कहता है, क्योंकि फजर की नमाज दिन में नहीं पढ़ी जाती है, फजर की नमाज रात में पढ़ी जाती है, अज़ान सुबह सादिक के मौके पे दी जाती है। मालूम ये हुआ कि तुलुए आफताब तक और गुरूब आफताब से लेकर तो एक एतबार से ये सुबह सादिक का वक्त जो है वो रात में आता है, और गुरूब आफताब से और तुलुए सुबह सादिक से लेकर और गुरूब आफताब तक इसमें रोजा रखा जाता है। तो एक एतबार से सुबह सादिक का वक्त जो है वो दिन में आता है। तो अब इसका ताल्लुक दोनों तरफ से हो गया कि ये रात का भी हिस्सा है एक एतबार से, दिन का भी हिस्सा है एक एतबार से। तो हम ये कह सकते हैं मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, तो कोई कहे कि रात में तशरीफ लाए तो वो भी सच कह रहा है, कोई कह रहा है कि दिन में तशरीफ लाए वो भी सच कह रहा है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? अल्लाह की बारगाह में दिन ने भी अर्ज किया, रात ने भी अर्ज किया, ऐ अल्लाह तेरा महबूब मुझ में आना चाहिए। दिन चीख रहा था मुझ में आना चाहिए, रात चीख रही थी मुझ में आना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया दिन तू भी खुश हो जा, रात तू भी खुश हो जा, मेरा महबूब तुझ में भी आ रहा है, रात मेरा महबूब तुझ में भी आ रहा है। अल्लाह ने रात को भी शरफ बख्श दिया, अल्लाह ने दिन को भी शरफ बख्श दिया, क्योंकि दिन रात गुजर रही थी, दिन आ रहा था और मुस्तफा तशरीफ ला रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाने आला हजरत, जिक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। सुबह सादिक एक एतबार से रात का आखिरी हिस्सा और एक एतबार से दिन का इब्तिदाई हिस्सा। अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसे वक्त भेजा जब रात सलाम करके गुजर रही थी और दिन जो है वो निकलने की तैयारी कर रहा था। अल्लाह ने पैगाम दे दिया कि मेरा महबूब आ रहा है, नूरे खुदा आ रहा है, अल्लाह का महबूब आ रहा है, इस बात का पैगाम देता हुआ आ रहा है। अब अंधेरे छट जाएंगे, चाहे कुफ्र का अंधेरा हो, चाहे शिर्क का अंधेरा हो, चाहे बिदअत का अंधेरा हो, सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे और फिर दिन के उजाले की तरह हर जगह रोशनी फैलने लगेगी। और दुनिया ने देखा कि दिन के उजाले की तरह मुस्तफा की रोशनी फैली। ये दुनिया रोशन होती है, ये आखिरत रोशन होती है, हमारी पेशानी रोशन होती है, हमें इल्म की रोशनी मिलती है, ईमान की रोशनी मिलती है, अमल की रोशनी मिलती है, कुरान की रोशनी मिलती है। वो कौन सी रोशनी है जो मेरे नबी ने हमको अता नहीं फरमाई? ये सारी चमक, ये सारा रंग रोगन, ये सारी खूबसूरती मेरे नबी ही का सबका। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक है अल्लाह की जानिब से नूर। अच्छा ये बताइए कब पैदा हुए? सरकार किस जगह पैदा हुए? ये मसला हल हो गया। सरकार कब पैदा हुए? ये बात तय हो गई 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन और सुबह सादिक के वक्त। तो ये कौन सा हिस्सा है? ये रात का आखिरी हिस्सा है, दिन का इब्तिदाई हिस्सा है। सरकार की पैदाइश से दोनों को शरफ मिला, दोनों ने बुजुर्गी पाई, दिन को भी हिस्सा मिला, रात को भी हिस्सा मिला। लेकिन ये किस जगह को शरफ मिला कि जहां मेरे नबी पैदा हुए? हरम काबा में, कहीं और पैदा नहीं हुए, हरम काबा में पैदा हुए, बनु हाशिम में पैदा। मौलूदुन नबी वहां मौजूद है आज भी, वो जगह मौजूद है।
उस जगह को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, अल्लाह की हिफाजत में है। आज नजदी हुकूमत है लेकिन वो जगह आज भी महफूज है। देखने वालों ने उसका दीदार किया है, अगरचे पठान हो गया है लेकिन वो अंदर जगह आज भी मौजूद है। बाबे अब्दुल सलाम से ठीक सामने जहां मकतबा बना हुआ है, ये मुस्तफा का जाए पैदाइश है। कहो सुभान अल्लाह। सरकार पैदा हुआ इस जमाने में इनकलाब आया। इनकलाब भी कैसा था कि आसमान से तारे गिर रहे। इसका मतलब कि मसर्रत कर रहे, आसमान से पूरो गिल्मा नाज़िल हो रहे थे, गोया के मसर्रत कर रहे। जानवर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, गोया के मसर्रत कर रहे। हर चीज खुशी कर रही थी, गोया के सब लोग खुश थे। मगर उस वक्त जबकि आसमान भी मुस्कुरा रहा, आसमान का चांद भी मुस्कुरा रहा था, आसमान का सूरज भी मुस्कुरा रहा था, जमीन के जर्रात मुस्कुरा रहे थे, पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे थे, समंदर के कतरात मुस्कुरा रहे थे, हर जानवर मुस्कुरा रहा था, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहा था। ऐसे मौके पर जब सारी दुनिया खुश थी, सारी दुनिया शादा थी, सारी दुनिया मुस्कुरा रही थी, आपको हैरत होगी कि इस दुनिया में एक रंजीदा भी था। समझ गए? नहीं समझे? बताना पड़ेगा मुझे। अच्छा वो कौन हो सकता है? बहुत समझदार है, इसके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता ना। इब्लीस। इसलिए देखा कि आसमान से तारे गिर रहे और दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा हो गया। दुनिया के अंदर अजीबोगरीब कैफियत है, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की जा रही है। तो ये घबराया, परेशान हुआ, पहाड़ों पर गर्दिश कर रहा था, कभी इस कोने पे कभी इस कोने पर, कभी इधर जाता था कभी उधर जाता था। इसकी ज़ुर्रियत ने पूछा, अरे सरदार क्या हाल है? आखिर ये घबराहट कैसी है? आखिर ये परेशानी कैसी है? अरे बेटा क्या बात है? ये वकूफी का इलाज क्या है? दौर है दौर ये अकलमंदी बहुत देर में आती है। अकलमंदी बहुत देर में, तहजीब बहुत देर में, तमद्दुन बहुत देर में, आसानी से नहीं आता है। अब इस बच्चे की बेवकूफियों को इलाज कर सकता है, इसके माँ बाप भी नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं तो गलती तो वहीं से शुरू हो गई। अगर वहां नहीं होती, यहाँ नहीं होती कि मौलाना की मजलिस में चीख के कह रहा है, खामोशी से आता और अपना काम करके यहाँ से ले जाता। आपको मालूम है कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बिल्कुल आदमी से मेल नहीं खाती हैं। हमेशा मजलिसों का अदब रखा करो, गुफ्तगू का अदब रखा करो। कोई अगर बोला करे तो दूसरे को बोलना वहां जुर्म है, कान हिलाना वहां जुर्म हुआ करता है। और चे जाए के मौलाना की मजलिस में खलल डालना, अच्छा हुआ कि मैं ही बोल रहा था, अगर मुफ्ती नहीं बोलते तो क्या हाल होता। ये तो हकीम जी है ना, ये तो पूरा इलाज कर देते। नहीं करते। अरे बोलो ये हाफिज जी होते, हमारे मान लिए कि हाफिज नज़ार माहिम होते तो ये भी नाराज हो जाते। मैं तो कम नाराज, छोड़िए इनको। ऐसे तो आते ही रहते हैं, हवाएं चलती रहती हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको जो है तहजीब व तमद्दुन अता फरमाए। मौला जो है बोलने का सलीका, उठने का सलीका, बैठने का सलीका, हर सलीका अता फरमाए। इससे आदमी मुहज़्ज़ब हो जाता है। आपने सुना है कि जो आदमी गालियां देता है तो कहता है मैं तो बहुत शान वाला हूँ, मैंने तो गालियां दी है। लेकिन पूरी दुनिया से पूछो, लोग लानत करते हैं कि कितना बदतमीज आदमी है, कितना नालायक आदमी है। आदमी शराब पीता है ना, शराब पी के गालियां देता है और कहता है मैं तो बहादुर हूँ, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। सारी दुनिया लानत भेजती है, मलामत करती है। वो अपने आप को अच्छा कहता है लेकिन पूरी दुनिया मलामत भेजती है। अच्छे को लोग अच्छा कहते हैं और बुरे को लोग बुरा कहते हैं। चाहे वो अपने आप को अच्छा कहता रहे, उसके कहने से कुछ नहीं होता है। जिसको चार आदमी अच्छा कहें वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा हुआ। तो सरकार कहाँ पैदा हुए? बोलो ना, कहां पैदा हुए? मक्का शरीफ में पैदा हुए। कहो मक्का शरीफ, खाना काबा के ठीक सामने बाप सलाम जगह बन गई।
मैं भी वहां पहुंचा, कौशल आप भी वहां पहुंचे। जब हम पहुंचे ना तो कई नजदी मुल्ला आ गए। कई पहले वो पता नहीं कौन सा आया, समझे, वो हमसे कुछ कहने लगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वो अरबी में बोल रहा था, पूरी अरबी हमसे भी आती, तो हमने भी बोलना शुरू कर दिया। वो चीखा तो हम भी चीखने लगे, कम आवाज नहीं। फिर 1 घंटे को भेजा, अल्लाह रहम फरमाए। लग रहा था बंगाली है। क्या लग रहा था? बंगाली है। वो उर्दू में बोल रहा था। मुंह बिगाड़ के क्या करते हो? यहाँ क्या रखा हुआ है? यहाँ क्या कर रहे हो आप? तो मैंने कहा अभी हमने हज नहीं किया। बोला शिर्क है, बिदअत है, ये हराम है, ये है, वो है, तमाम उसने कहा। तो मैंने कहा अभी हमने हज नहीं किया है। अगर हज कर लिया होता तो मैं तुम्हें बताता कि हराम कैसा होता, हलाल कैसा होता। अब तू तो यहाँ अरब में है, तो हिंदुस्तान में होता ना तो हम बताते। इतनी बड़ी हिम्मत। तो मैंने कहा ये हिम्मत तो हमारे नबी ने अता फरमाई। मगर मक्का में छेड़छाड़ हो रही थी, मदीने में ऐसा लगता है कि जितने वहाबी हैं उनके मुंह में किसी ने लेमू नचोड़ दिया। बिल्कुल बुझे, बिल्कुल हटे, बिल्कुल ऐसे मालूम होते हैं कि ये है ही नहीं। वहाँ सुन्नी सीना तान के चलता है, नबी के दरबार में आ गए, अपने सरकार के दरबार में आ गए। अब तुम यहाँ बोलो, अब तुम यहाँ कहो, अपने नबी से शिकायत करेंगे, और जब अपने नबी से शिकायत करेंगे तो तुम्हारा फिर खाना खराब ही होकर रहेगा इंशाअल्लाह। मैं सच कह रहा हूँ, मदीने में बुरी हालत होती है। मक्का शरीफ में बहुत जोर लगाते हैं, और मदीने में क्या है लेकिन इनका बस नहीं चलता है। तो वहां पैदा हुए। तो सरकार जब पैदा हुए तो सुबह शादी का वक्त आपको मालूम, उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा जान जाना काबा का तवाफ करवा। इसका मतलब ये है घराना शरीफों का घराना, इबादत गुजारों का घराना। उस वक्त जो है वो खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, जबकि मताफ खाली था। उस पर खाना काबा के आप तवाफ में मसरूफ थे, तो आपने देखा कि खाना काबा है झुक जाता है, जिनके सिजदे को मेहराब काबा झुकी, उस जबी की शहादत पे लाखों सलाम। खाना काबा झुक जाता है, बुत जो है वो गिर जाते हैं। हुआ कौन पैदा अरम के किनारे, हुआ कौन पैदा अरम के किनारे, कि गिर गिर के सारे सनम देखते हैं, कि गिर गिर के सारे सनम देखते हैं। बुत औंधे गिर रहे थे और आसमान पर अजीबो गरीब इनकलाब था। तो आपने सोचा कि जरूर कोई अहम बात दुनिया में रूनमा हुई है। इतने में बांदी भागी आई और आपको खुशखबरी दी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का खुश हो जाइए, हजरत अब्दुल्ला के यहाँ एक बहुत खूबसूरत बच्चा दुनिया के अंदर तशरीफ लाया है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत बच्चा तशरीफ लाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अब्बाल अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्बाल अहमद साहब मददुल्लाह अल्लाह इनके दर्जात में इज़ाफ़ा फरमाए, और हम सबके अहवाल तशरीफ ले आए। उनकी तकरीर भी आपको इंशाअल्लाह थोड़ी देर भी और सुनना चाहते हैं, खत्म कर दूं। सुनना चाहें तो मैं थोड़ी बात और आगे बढ़ाऊं, और खत्म करना चाहें तो इस वक्त तो सभी थके हुए हैं, और मैं तो ज्यादा ही थका हुआ। उसकी वजह क्या है कि कुछ तो ताकत की बुनियाद पर उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मुझ में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतने कसीर प्रोग्राम बर्दाश्त कर पाऊँ। इसलिए मैं सोचता हूँ, और जब बाहर आदमी जाता है ना, खतीब की हैसियत से जाता है, तो अपने खिताबत के जौहर भी दिखाना। ऐसा ना हो कि मामला बेचारों ने इतनी मेहनत से प्रोग्राम किया है, इतनी मशक्कत से प्रोग्राम किया है, वो भी हम खराब करके चले आए। तो ये हमारी जिम्मेदारी से दूर है। हम चाहते हैं कि जहां हम हों तो वो प्रोग्राम पूरी तरह कामयाब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कामयाब होना चाहिए, ताकि उनकी मेहनत ठिकाने लगे। उनकी मेहनत ये 2 महीने ऐसे हैं कि आदमी को थका देते हैं। एक 12वीं का महीना और एक 11वीं का महीना, ना हुआ 13वीं का महीना।
तो खराब हो जाते हैं। 2 महीनों में आदमी थक जाता है। और मैं ही क्या, सब खतीब है, सब शोरा बिल्कुल थक जाते हैं। ये तो अल्लाह की शान है कि इन सबको अल्लाह ने ताकत अता फरमाई। किसी ने आला हजरत के बारे में कह दिया कि आला हजरत ने तो अपनी जिंदगी को तज दिया, क्योंकि आप कमजोर थे, नहीं बदन थे, कमजोर बदन थे, है? तो इसलिए कहा आला तो एक आशिके आला हजरत खड़ा हो गया। कहा आपने क्या कहा? अगर मेहनत से कोई आला हजरत बन जाता, अगर मशक्कत से कोई आला हजरत बन जाता, मेहनत और मशक्कत करने से कोई आला हजरत बन जाता, तो घर घर आला हजरत पैदा हो जाते। आला हजरत मशक्कत और मेहनत की बुनियाद पर नहीं बनता है, बल्कि फजले इलाही की बुनियाद पर बनता है, नबी के फैज़ से बनाकर। ऐसे तो घर घर आला। कितने बने? बदायूं वालों ने भी हजरत ताजुल फजूल को आला बनाने की कोशिश की। हालांकि वो आला हजरत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा अकीदा है, मेरा ईमान बिलाशुबा वो आला हजरत हैं। लेकिन लक़ब छीन क्यों रहे हो? अरे बोलो ना, लक़ब छीन क्यों रहे हो? बिलाशुबा वो आला हजरत हैं। ताजुल फहूल के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, किसी ने सवाल किया कि किसके फतवे पे आंखें बंद करके अमल कर सकते हो? आप फरमाते हैं हमारे दौर में एक तो हमारे वालिद माजिद थे कि जिनके फतवे पर आंखें बंद करके अमल कर सकते हो, एक ताजुल फहूल, कहो सुभान अल्लाह। बधाइयों के ताजुल फहूल है, बिलाशुबा वो आला हजरत है। आला हजरत ने अपने कलम से अपने वालिद को आला हजरत लिखा, लेकिन जो आला हजरत मशहूर हो गया सो हो गया। कोई लक़ब ऐसा नहीं है जो लोगों ने छीना नहीं। ताजदार अहले सुन्नत देख रही है, अहले सुन्नत में समझे आला हजरत भी। और कानपुर में तो ये हाल है कि जितने सिलसिले हैं सबके काजी अलग अलग है। बरकातियों का अलग काजी है, रज़वियों का अलग काजी है, और मदारियों का अलग काजी है। इतने में एक जाहिर बोला कि तुम भी काजी हो, अखबार में निकाला मैं भी काजी हूं। कि फिर कोई उसको मान अपने बड़े का अदब ना कर सके और अपने बड़ों की कदर ना कर सके, वो कौम कोई फला पाएगी? अरे जिसने आला हज़रत को ठुकरा दिया, इतने बड़े अजीम आलिम को ठुकरा दिया, वो कौम क्या फला पाएगी? हमने कदर नहीं की। अब मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आजकल एक किताब का रद लिख रहा हूँ, उसमें आला हज़रत की शान में बेकदरी के अल्फाज इस्तेमाल किए। अल्लाह का फज़ल है, मैं उसका मुदल्लल जवाब दे रहा हूँ, और बिल्कुल जवाब आखिरी हद में है। इसलिए मैं सोच रहा था कि आज मैं उसी को पूरा कर दूं, लेकिन गुलाम रसूल का फूल पहुंचा तो मुझे फौरन आना पड़ा। तो कभी कभार ऐसा होता है, पता नहीं मौलवी साहब क्या शिकायत है, क्यों नहीं आए, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं कुछ चीज पूरी कर ली जाए। और अल्लाह का शुक्र है, यहाँ तो बहुत सारे खुतबा मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। रमजान शरीफ में चिंगाड़ के ताल्लुक से और एक में पढ़ाते उन्होंने आला के ताल्लुक से कुछ कहा, और इन्होंने कम कहा, ज्यादा कहा। अल्लाह का फज़ल है, संजीदा अंदाज में लफ्ज ऐसे इस्तेमाल कि दिल के जितने हिस्से हैं हर हिस्से को जख्मी कर। लफ्ज ऐसे इस्तेमाल कि दिल के जितने भी हिस्से हैं हर हिस्से को जख्मी कर दिया। और अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहता है, जिस खिदमत के लिए चाहता है, वो चुन ले। कमी किसी बात की नहीं। अल्लाह का फज़ल है, उलमा की तादाद भी कसीर है, लेकिन जिसका अल्लाह इंतखाब फरमाता है, जिस काम के लिए इसका इंतखाब फरमाता है, बोलो उसकी का करम है। अल्लाह ताला मुझे इसकी तकमील की तौफीक अता फरमाए और मंजर आम पर किताब आए, और हमने आला के नामूस के लिए जो काम किया है, इंशाअल्लाह हमारे नामूस का इंशाअल्लाह उन्होंने हमारे ईमान को बचाया, बचाया
अपने बात में तो आज ये खबर फैली है कुछ लोगों में समझे उनका नाम नहीं लूंगा। चंद लौंडे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आला आला बकवास कर रहे हैं और उनके जहन में ये है कि आला हजरत से इख्तिलाफ किया। तो मैं कहता हूँ हाँ किया जा सकता आला हजरत से इख्तिलाफ किया जाता, लेकिन इतना इल्म की इख्तिलाफ जब बड़े ये कह चुके हैं कि अल्लाह ने आला हजरत के कलम को अपनी हिफाजत में ले लिया है, जर्रा बराबर गलती हो ये नामुमकिन है, ये मुहद्दिस आज़म हिंद कह चुके हैं। तो आप कौन होते हो अगर कोई कहे कि किसी आला किताब में जो है वो किताबत की गलती हुई है तो हम मान सकते हैं, और कोई ये कहे कि आला हजरत से गलती हुई है हम मानने को तैयार नहीं। तो अपनी हिफाजत में ले लिया, जर्रा बराबर गलती करे ये नामुमकिन है। और उनमें एक नाम किसका गिनाया है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का गिनाया। उनकी किताबों में आज तक कोई गलती नजर नहीं आई। कहो सुभान अल्लाह। तो मैंने ये आपको बयान कर दिया आर्जी तौर पर। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब, कहो सुभान अल्लाह। मैं चल के कहो पीछे से आवाज नहीं आ रही सुभान अल्लाह। अरे मैं आपके ही के लिए तो बैठा हुआ हूँ जी, बुलाया गया है मुझे खास तौर पर और मैं आप ही के लिए बैठा हुआ हूँ। तो बताओ आप दाद नहीं दोगे तो दाद कौन देगा? घरों में बैठे हो तो आए नहीं है। तो वो कहेंगे यार तकलीफ तो बड़ी अच्छी हुई लोगों की, मगर तुम्हें क्या मिला? खाली तुमने कुछ सुनी है, कुछ रह गई। तो सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। मेरा बांधी आई, कहा हजरत अब्दुल्लाह के यहाँ बहुत खूबसूरत बच्चा। कहो सुभान अल्लाह। कितने खूबसूरत सरकार, कितना खूबसूरत किसी माँ ने कोई बच्चा जना, आप जैसा बच्चा जना, वो कमाले हुजूर ये गुमाने फूल खार से सरकार पहुंचे अपने बच्चे को, अपने बेटे को, क्योंकि कोई बच्चा होता है, दादा भी बाप ही होता और कुछ नहीं होता है। बिलवास्ता बाप, दादा परदादा बिलवास्ता बाप के वास्ते से बाप होता। आपने बच्चे सरकार नबी करीम को अपने हाथों पे कलम और निहारते रहे कि बहुत खूबसूरत। कहो सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत। कहो सुभान अल्लाह। और फरमाया मैं अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखता। कहो सुभान अल्लाह। क्या रखता हूँ? मैं अपने बेटे का नाम क्या रखता हूँ? मोहम्मद रखता हूँ। सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा सरकार आपके खानदान में तो कोई ऐसा नाम नहीं है, आपने खानदान से हट बचकर ये नाम क्यों तजवीज़ फरमाया? आप फरमाते मोहम्मद का माना है बहुत तारीफ किया गया, मैं चाहता हूँ कि इनकी जमीन पर भी तारीफ हो और इनकी आसमान पर भी तारीफ हो, इनका यहाँ भी जिक्र हो और इनका आसमानों में भी जिक्र हो। अर्श पे ताज़ा 6 अर्श पे कान जिधर लगाइए उनकी दास्तान है। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरे सरकार की अजमत को शराफत का परचम अर्श आज़म पर लहरा रहा है। दुनिया ने देखा है कि सरकार अर्श आज़म से बड़ा लामकाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुई है। मा ज़ागल बसर व मा तग़ा। कहो अल्लाह ने ऐसी आंखें अता फरमाई। बहुत मैंने आपकी खिदमत बड़ी मोहब्बत से आपने मेरी खुशी को सुना और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह ये के बाद दीगर साथ मौजूद हैं। हज़रत मौलाना अफ़ज़ल अहमद साहब, हज़रत मुफ्ती नई साहब और शायर इस्लाम निज़ार माहिर, समीर साहिल साहब, मुजीबुर रहमान शाहबुर, ये सब हज़रात मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कोई मिलाद की महफिल नहीं है बल्कि पूरी कॉन्फ्रेंस है। अल्लाह ताला इन बच्चों ने मुमताज अहमद नाम है इनका, एक का नाम क्या है? इम्तियाज अहमद है और एक
अब्दुल कादिर गुलाम अल्लाह ताला इन्हें उम्र दराज अता फरमाए और इन सबको सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए, इनकी वालिदा को भी सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। हालांकि वो हमारी खाला होती है, लेकिन महल्ले के बाद हम भाई कहते हैं, खाला ही कहते हैं। जैसे फरियाद भाई उनके घर में खाला है और दूर की भी नहीं है, तो जो कहते आए वही हम कहते हैं। कोई इसमें हैरत की बात नहीं, भाई तो है हर मोमिन जो है वो आपस में भाई है। और उम्र ने वफा न की, बहुत जल्दी हमारी निगाहों से ये हजरात रुखसत हो गए। अल्लाह इन सबको गरीक रहमत जवारे रहमत इबरत के कानों से सुन लो मेरा आखिरी पैगाम कि जब बंदा कोई दुनिया से बात का ऐलान करता है, मैं गया मैं चल रहा हूँ, पीछे से तुम्हें दिया ये मत सोच हमारी उम्र बहुत बिला किसी ताक़ीर के शैतान बगैर नेकियों की चारा है। और जब आप इसमें शामिल हो जाओगे नेकियों में, तो जितना मजा नेकियों में आता है ना, फिर आप समझोगे कितनी मजेदार नेकियां होती है। फिर छोड़ने को आपका जी नहीं चाहिए। नमाजी बन जाओगे तो नमाज को छोड़ रोजेदार बन जाओगे तो छोड़ नहीं सकते। इसमें चाशनी ही कुछ और है। आप पूछिए रोजे की मलाहत उनसे, जब इफ्तार करने जाते हैं तो कितना मजा आता है। बहुत सुभान। और जो रोजा नहीं रखता उसका हाल क्या होता है, वो खुद ही बता सकता है उसका हाल क्या होता है। जो रोजा रखता है उसका हाल क्या होता है। सुभान अल्लाह। ऐसा ही कयामत में होगा कि रोजेदारों के चेहरे खिलते होंगे और बेरोजेदारों के चेहरे मुरझाते होंगे। नमाजियों के चेहरे खिलते होंगे, बेनमाजियों के चेहरे मुरझाते होंगे। बल्कि कयामत में सबसे पहले ईमान के बाद नमाज ही का सवाल। अगर ये ठीक होगी तो सब रोज़े महशर में जान बता। अव्वली से नमाज होगा महशर के दिन जब जान की गलती होगी, सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल। ये अहम्मुल इबादत है। इसके तो कायम कीजिए। पढ़ोगे सब नमाज इंशाअल्लाह, पढ़ोगे सब नमाज इंशाअल्लाह। बहुत वादे किए, झुटला दिए। अल्लाह करे हम वादे पे साबित कदम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।